हे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब इस्तीफा दे दीजिए ना महाराज, छोड़ दीजिए कुर्सी, अब आपसे नहीं हो पाएगा। बात को घुमाना बंद कर दीजिए, अब इस्तीफा दे दीजिए। आखिर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार को यह बात क्यों कहनी पड़ी है? डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी और भारत को लेकर ऐसा क्या कह दिया है कि ट्रंप की कही गई बात को सुनने में भी रवीश कुमार को शर्म महसूस हो रही है? नरेंद्र मोदी की आखिर कौन सी गोटी ट्रंप के पास अटकी है जिसके सामने वो इतने मजबूर हैं कि भारत का तमाशा बनाने की छूट डोनाल्ड ट्रंप को मिल गई है? जी हां, एक के बाद एक लगातार ट्रंप ने देसी भाषा में जूता भिगा भिगा के मारना शुरू कर दिया है। ये मार सिर्फ किसी प्रधानमंत्री या नेता को नहीं पड़ रही है, बल्कि भारत की 140 करोड़ की आबादी को पड़ रही है, हमको और आपको पड़ रही है। ये अलग बात है कि इसके जिम्मेदार नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नया कौन सा कांड कर दिया है और कैसी बेइज्जती की है, उस पर किसने क्या प्रतिक्रिया दी है, देखेंगे। उधर नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर से सवाल पैदा हो गया है कि क्या सच में उनकी मानसिक स्थिति खराब है या फिर बुढ़ोती में सठिया गए हैं। इसके साथ ही बात करेंगे इनकी। वैसे तो इनका नाम कुछ और है, मगर आजकल लोग सोशल मीडिया पर शर्मा की जगह बेशर्मा कहने लगे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में इन्होंने ऐसी रिपोर्टिंग की है, ऐसी खबर दिखाई है, ऐसी चीज लिखी है जिसे देखकर आप अपने ही हाथों से अपना गाल लाल कर लेना चाहेंगे। यकीन नहीं हो रहा है तो देख लीजिएगा, मगर उससे पहले अपने हाथों से वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा यदि आपको हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, ताकि गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप को कम करने का हमारा छोटा सा प्रयास चलता रहे, और इसके लिए आपका सहयोग जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप की। पिछले कुछ घंटों से ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, जिसमें ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वो भारत को एक्सपोज कर रहे हैं, यानी भारत की पोल खोल रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि भारत हमसे भारी टैरिफ वसूलता है, हम भारत में कुछ बेच नहीं सकते, लेकिन अब भारत टैरिफ में कटौती करने को तैयार हो गया है, क्योंकि कोई तो है, यानी मैं हूं, कोई तो है जो आखिरकार भारत के कारनामों की पोल खोल रहा है। सोचिए, मोदी का माय फ्रेंड, मोदी का नमस्ते ट्रंप, मोदी का अभी की बात ट्रंप सरकार, मोदी सरकार को बेनकाब कर रहा है और सरेआम मीडिया में छीछा लेदर भी कर रहा है। ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि भारत टैरिफ को लेकर अच्छी खासी कटौती करने पर सहमत हो गया है, क्योंकि मैं टैरिफ मामले में न्यू दिल्ली को बेनकाब कर रहा हूं। और समझने वाली बात यह है कि ट्रंप ने बेनकाब करने वाली बात तब कही है जब भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका के अपने समकक्ष हार्वर्ड लुटनिक के साथ बिजनेस समिट के लिए वाशिंगटन में हैं। इसे कहते हैं घर बुलाकर बेइज्जत करना। पिछले दिनों ट्रंप ने यही काम नरेंद्र मोदी के साथ किया, बगल में बिठा के छीछा लेदर करते रहे, जो मन में आया बोलते रहे, और हमारे विश्वगुरु चुपचाप टुकुर टुकुर ताकते रहे, मुस्कुराते रहे। लोग ये भी कहने लगे थे कि पता नहीं अपने विश्वगुरु को कुछ समझ में भी आ रहा है कि ट्रंप क्या बोल रहे हैं, या हुजूर यूं ही मुस्कुरा रहे हैं। अब समझ में आता कि इतनी बेइज्जती हो रही है तो कोई व्यक्ति मुस्कुरा तो नहीं सकता है। बहरहाल विश्वगुरु को ट्रंप का छीछा लेदर करना समझ में आ रहा होगा कि नहीं, ये तो वही बता सकते हैं। मगर पिछले कुछ ही दिनों में ये तीसरी बार है जब ट्रंप ने भारत के टैरिफ के बारे में टिप्पणी की है, यानी चौतरफा ट्रंप ने मोदी सत्ता को मानसिक टॉर्चर देकर अपने कब्जे में कर लिया है, ऐसा नजर आता है। आज का ट्रंप जो चाहता है नरेंद्र मोदी से मनवा लेता है, ऐसी चर्चा होने लगी है। और याद करिए, कई महीने पहले ही जब अडानी को लेकर अमेरिका की अदालत ने वारंट जारी किया था, तभी हमने कहा था कि इस वारंट की कीमत भारत की जनता को चुकानी पड़ सकती है। इसी वारंट के दम पर ट्रंप न जाने कहां नॉन बायोलॉजिकल को झुकाएगा और नॉन बायोलॉजिकल झुक झुक कर सलामी देते रहेंगे। याद करिए किस तरीके से भारतीयों को बेड़ियों में जकड़कर अमेरिका से उठाकर वापस भारत में फेंका गया। दुनिया के छोटे छोटे देश, उन्होंने ट्रंप के इस फैसले का विरोध किया, अपने नागरिकों का अपमान करने का विरोध किया, मगर विश्वगुरु की हिम्मत नहीं हुई, एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हुई। बहुत सारे छोटे देशों के नागरिकों को अमेरिका ने चार्टर्ड प्लेन से भेजा, मगर हमारे लोगों को सेना के जहाज से उठाकर फेंक दिया। इसे फेंकना ही कहते हैं। जिस तरह जानवरों को ट्रांसपोर्ट करते समय हाथ पैर बांध दिया जाता है, वही काम ट्रंप ने भारत के लोगों के साथ किया, यानी हमारे अपनों के साथ किया। और हमारे विश्वगुरु ऐसी खबरों को मैनेज करने में लगे रहे। अभी ट्रंप ने जो टैरिफ को लेकर कहा है कि भारत सरकार टैरिफ घटाने को लेकर तैयार है, इस पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा लिख रहे हैं कि हमें अमेरिकी राष्ट्रपति से पता चल रहा है कि हमारी सरकार ने टैरिफ पर क्या फैसला किया है। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि फैसला क्या था, इस फैसले का भारत पर क्या असर होगा,
और किस दबाव में फैसला लिया गया है इतिहास। तो सवाल यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर ट्रंप के हाथ ऐसा कौन सा ट्रंप कार्ड लग गया है कि वो जैसे चाहे बेइज्जत करते रहेंगे और विश्व गुरु की जबान बंद रहेगी? पत्रकार रणविजय सिंह लिख रहे हैं कि आसान भाषा में ट्रंप का कहना है कि नरेंद्र मोदी उसके सामने झुक गए। उधर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सेनेट ने लिखा है कि क्या ट्रंप ने अभी कहा कि मोदी दबाव के आगे झुक गए और अमेरिका को खुश करने के लिए टैरिफ में कटौती कर रहे हैं? अब ट्रंप द्वारा भारत की इस बेइज्जती के बाद वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार भी विचलित हो उठे और उन्होंने ट्वीट किया है, जरा ध्यान से सुनिएगा। लिखा है कि प्रधानमंत्री जी देश को बताइए, देश को नहीं बता सकते तो औरंगजेब को बताइए। गोदी मीडिया के मालिक और एंकर औरंगजेब से ही पूछ लेंगे, लेकिन बताइए कि भारत ने क्या किया है कि ट्रंप ने बेनकाब कर दिया? भारत कब तक इस बेइज्जती को सहन करेगा? कायदे से आपको इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर ट्रंप को जवाब देना चाहिए। एक बार फिर से सुनिए, रवीश कुमार लिख रहे हैं कि भारत में ऐसा कौन सा कांड कर दिया जिसको ट्रंप बेनकाब कर दिए? आखिर कब तक हम इस बेइज्जती को बर्दाश्त करते रहेंगे? कायदे से आपको इस्तीफा दे देना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यदि इस्तीफा भी नहीं दे सकते तो ट्रंप को जवाब दीजिए, खबर को मैनेज मत करिए, और यदि ये भी नहीं कर सकते तो ईडी को भेज दीजिए व्हाइट हाउस। ट्रंप और वेंस दोनों आपकी पार्टी में आ जाएंगे और मोदी मोदी करने लग जाएंगे। प्रधानमंत्री जी, जिस विदेश नीति को आपने तमाशा नीति बनाया है उसी को ट्रंप ने तमाशा बना दिया। यानी ट्रंप जो कह रहे हैं उनकी बातों को सुनना भी अपने आप में शर्मनाक है। सोचिए, देश के बड़े बड़े पत्रकार और बुद्धिजीवी इंटरनेशनल बेइज्जती को लेकर शर्मसार हो रहे हैं, मगर विश्व गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि चमड़िया बहुत मोटी है ना। इस पर शर्म, हया, इज्जत, बेइज्जती, छीछा लेदर इन चीजों का प्रवेश नहीं होता है। चमड़ी बहुत मोटी है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस मामले पर बहुत तगड़ा वाला जवाब दिया है और बहुत सारे सवाल पूछे हैं। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा कि विश्वगुरु की सरकार में भारत यानी आप कितने बेइज्जत हो रहे हैं, आपके सम्मान को कैसे उछाला जा रहा है उसको देखिए, और प्रधानमंत्री के सन्नाटे को भी देखिए। इसके बाद बात करेंगे नीतीश कुमार की मानसिक हालत की और बीजेपी आरएसएस के प्रिय रजत शर्मा की, जिनका नाम लोग आजकल बेशर्मा कह रहे हैं। पिछले कुछ ही महीनों में हमने देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार मोदी के पैर छूने लगते हैं। ये वही नीतीश कुमार हैं जो बिहार में संकट आने पर भी नरेंद्र मोदी की सरकार का सहयोग वापस कर चुके थे। यानी कहते थे कि उस नरेंद्र मोदी की सरकार से हमको मदद नहीं चाहिए जिनके यहाँ 2002 वाला कांड हुआ हो। कुछ ऐसी ही घटना थी, मुझे जहां तक मोटा मोटी याद है। वो नीतीश कुमार क्या अब इतने मजबूर हो गए हैं कि बार बार नरेंद्र मोदी के पैर छूने लगते हैं? क्या उसी तरह से मजबूर हैं नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार जैसे नरेंद्र मोदी मजबूर हैं ट्रंप के सामने? और नरेंद्र मोदी को तो छोड़िए, इस बार होली मिलन समारोह में नीतीश कुमार रविशंकर प्रसाद के भी पैर छूने के लिए झुक गए। तभी भाजपा के सांसद ने मुख्यमंत्री को रोका, संजय झा ने हाथ पकड़ लिया। अब लोग कह रहे हैं कि आखिर कौन सी बीमारी है नीतीश कुमार को जिसके कारण वो बार बार सबका पैर छूने के लिए लटक जाते हैं? क्या ये कोई लटकासन बीमारी है या फिर बुढ़ौती में सठिया गए हैं? बात चाहे जो भी हो, मगर कुछ तो गड़बड़ है। दया, और दया से याद आया कि गोदी मीडिया के कारनामों को देखकर कभी कभी बड़ी दया आती है इस देश पर, इस देश की जनता पर और खुद पर भी, कि आखिर हम देशवासियों ने कौन सा पाप किया था जो हमारा खाकर हमारे ही लोग हमारे ही साथ ठगी कर रहे हैं, हमसे झूठ बोल रहे हैं। इंडिया टीवी वाले रजत शर्मा को तो आप जानते ही होंगे। पिछले दिनों इन्होंने एक लेख लिखा और इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। योगी आदित्यनाथ के हवाले से इन्होंने कुंभ को लेकर सरकार की खूब तारीफ की, बड़ी बड़ी बातें की, हवाबाजी की और इसकी हेडलाइन दी, अविश्वसनीय, महाकुंभ में लूट चोरी की एक भी घटना नहीं हुई, जबकि ये सरासर झूठ है। अपने स्क्रीन पर इन खबरों को देख लीजिए। चोरों जेब कतरों ने उठाया फायदा, एक के पास से ही मिले 60 लाख के 90 मोबाइल फोन, रेलवे स्टेशन पर दबोचा गया। सोचिए, एक चोर जो पकड़ा गया उसी के पास से 90 महंगे वाले एंड्रॉइड फोन थे जिनकी कीमत 60 लाख रुपए थी। अब इस खबर को देखिए। दैनिक जागरण, जो कि खुलकर सत्ता की चाटुकारिता करता है, चमचासन वाला है, 45 दिन में महाकुंभ में 400 से ज़्यादा मामले दर्ज हुए, सबसे ज़्यादा केस मोबाइल चोरी के हैं। पत्रिका ने लिखा है कि महाकुंभ में एक जिले से 8 सातिर चोर पकड़े गए। इस तरह की तमाम घटनाओं की खबरें आती रहीं और रजत शर्मा, जिनके चैनल को न जाने कितने करोड़ रुपए हम जनता के टैक्स के पैसे से ही मिलता है, वो सरेआम हेडलाइन दे रहे हैं कि अविश्वसनीय, महाकुंभ में लूट चोरी की एक भी घटना नहीं हुई। यहाँ बचने के लिए कहा जा सकता है कि वो तो योगी जी की बातों को दोहरा रहे थे, मगर सवाल ये है कि पत्रकार का काम नेता की बात को अपनी जबान से बोलना या दोहराना या उसका प्रचार करना नहीं होता है, बल्कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की बातों को जांचना, उन्हें जिम्मेदार ठहराना होता है और सच को जनता तक पहुंचाना होता है। कोई कैसे भूल सकता है कि इसी महाकुंभ में दर्जनों मौतें हुई हैं। मौतों के आंकड़ों को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। किसी ने कहा 1000 के पार मौत हुई, किसी ने कहा कि 400 हुई, किसी ने कहा 300 हुई, किसी ने कहा 100 हुई, मगर सरकार ने 30 पर आंकड़ा लॉक कर दिया। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, अमृत काल में सब कुछ भुला दिया जाता है। जब कोविड की लाखों मौतों को भुला दिया गया
तो महाकुंभ में दर्जनों लाशों की मोक्ष को कैसे याद रखा जाएगा, वो भी भुला जाएंगे। अच्छा, लोग ये भी कहने लगे हैं कि जिस तरह से ट्रंप लगातार बेइज्जत कर रहा है, हो सकता है कि इसी बीच कोई बड़ी खबर आ जाए। वो